हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड एयरटेल फर्स्ट कंपनी टू डिमॉन्स्ट्रेट 5G। आई होप आपने इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स एंड न्यूज़ काफ़ी जगह पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, और आपको पता भी है कि भाई आज के टाइम में काफ़ी कह सकते हैं कंपटीशन हो गया टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि भाई कौन पहले क्या सर्विस लेकर आएगा। तो क्या ये पूरा टॉपिक है, क्या इसके बारे में डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, हम सारी बातें अच्छे से डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। एंड एज यू नो, आज के टाइम में इंडिया में केवल दो ही टेलीकॉम मेजर कंपनीज हैं, एक है हमारी एयरटेल और एक हमारी जियो, जो कि हमारी देश की है। ऑब्वियसली एज यू नो, आप कह सकते हैं डिबेट के लिए कि हमारी वोडाफोन भी तो है, बीएसएनएल भी तो है, बट मैं कर रहा हूँ मेजर की बात, जिनका वाकई में टफ कंपटीशन है। तो दो कंपनीज है, ठीक है। तो सारी बातें हम जानेंगे अच्छे से, बट सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूज क्या है, क्या न्यूज आई है, ठीक है। सो ऑल राइट, एंड देखिए रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं बाय दिस नेम। इफ यू सर्च इट यू कैन फाइंड अवर पेज एंड यू कैन फॉलो इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं अब डिस्कस करना सारी बातों को। तो सबसे पहले जानेंगे भाई न्यूज़ क्या आई है। देखिए न्यूज़ क्या आई है, आपने देखा भी होगा कि 31 जनवरी का, अगर आपने आज अखबार पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस का, वहां आपने पढ़ा होगा एयरटेल 5G, एयरटेल सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट लाइव 5G सर्विसेज इन हैदराबाद। इसके नीचे इन्होंने छोटी सी और टैगलाइन लगाई है, क्या, एयरटेल क्लेम्स दैट इट्स न्यू 5G नेटवर्क विल डिलीवर 10 टाइम्स मोर स्पीड, 10 टाइम्स मोर लेटेंसी एंड 100 टाइम्स मोर कंक्यूरेंसी कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा एक आप देखिए हिंदू में भी एक न्यूज़ आई था, हिंदू में, भारतीय एयरटेल सेज इट्स नेटवर्क इज नाउ 5G रेडी। बाकी आप और भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, लाइक वही अगेन 10 टाइम्स स्पीड है, 10 टाइम्स लेटेंसी है, 100 टाइम मोर कॉन्क्यूरेंसी है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में अगर आप चाहें तो। बाकी हम पूरा जानेंगे क्या है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अवनीश सिंह है, ये कौन है, अवनीश सिंह है, जो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से दिखा रहे हैं आपको भाई कि डिमॉन्स्ट्रेट करें कि भाई किस तरह से 5G वर्क करेगा। और ये कौन है, सीईओ है एयरटेल भारती के, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे आपके मन में एक बात उठी होगी और नहीं उठी तो उठनी भी चाहिए कि यार देखो ये नेटवर्क्स जो होते हैं लाइक 2G, 3G, 4G या 5G, इनके लिए तो सरकार एक स्पेक्ट्रम अलॉट करती है। तो क्या गवर्नमेंट ने वो स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है? तो उसका आंसर है नहीं, सरकार ने भी कोई स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किया। फिर अब आपके दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि इन्होंने फिर 5G का टेस्ट कैसे करके दिखा दिया जब स्पेक्ट्रम ही नहीं था। तो हम सारी बातें भी जानेंगे डिटेल में, डोंट यू वरी। बट देखिए इस टॉपिक की ग्रेविटी को समझने के लिए, इसको अच्छे से जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें उसी के ऊपर बेस्ड है, मेनली सारा जो नेटवर्क है पूरा 5G टेक्नोलॉजी सब उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो देखिए आपको पता होगा, हम लोग ये कहते हैं कि हम चारों तरफ से वेव से घिरे हुए हैं, बहुत सारी वेव्स हमारे चारों तरफ हैं, ये हम कहते हैं। अब आप ये मत पूछिए कि भाई ये वेव्स आई कहां से, क्योंकि अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का एक लेक्चर ही बन जाएगा इसके ऊपर। तो आपको ये बात पता ही, शॉर्ट जानिए कि हम चारों तरफ से वेव से घिरे हुए हैं। अब इन वेव्स की अपनी कुछ एनर्जी भी होती है। तो हमने क्या किया, इन वेव्स को, इनकी एनर्जी और इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको लगाया, लाइक इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने क्या किया, इन वेव्स को, इनकी एनर्जी और भी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें लगाया, एक बेसिकली पैटर्न बनाया इनका, आप कह सकते हैं एक ग्राफ के अंदर इन्हें लगाना शुरू किया। तो जब हमने सारी वेव्स को इनके एनर्जी और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो उससे एक पैटर्न बन के आया, और उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं इस तरह का एक पैटर्न निकल के आया जब हमने वेव्स को सबको लगाया, और ये पूरा जो पैटर्न क्या है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वेव्स की जो वेवलेंथ है, ये क्या है, वेवलेंथ है, ये डिक्रीज हो रही है। आप देखिए यहाँ पे 10 की पावर 8 है, और यहाँ पे आप चलते गए आगे, तो यहाँ पे 10 की पावर -16 हो गई, ठीक है। और वहीं आप अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं या इसका उल्टा वाइस वर्सा बोलें, तो आप देखेंगे कि आप अगर इधर की तरफ चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए 0 फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे देखिए 10 की 24 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेव्स हैं, यहाँ पे लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं सारी रीजन, फिर यहाँ पे रेडियो वेव्स, यहाँ पे देख सकते हैं AM है, FM है। AM माने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM माने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर माइक्रोवेव्स आते हैं, फिर इंफ्रारेड है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है। और यहाँ पे जो बीच में स्पेक्ट्रम देख रहे हैं आप, जो कि 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक का है, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। काफी बार मल्टीपल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताओ विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ क्या होती है। तो 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक के, फिर देखिए आप एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, देन कॉस्मिक रेज है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब आप कहेंगे कि इसमें 5G स्पेक्ट्रम कौन सा है, ये तो आपने स्पेक्ट्रम बताया, इसमें 5G स्पेक्ट्रम का क्या काम है, कहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम बताओ हमको। बट उस स्पेक्ट्रम को समझने से पहले आप ये जान लो कि ये होता क्या है 5G, ठीक है। तो देखो ये 5G है, व्हाट इज 5G? 5G क्या है, या 5th जनरेशन भी बोलते हैं, ये कुछ नहीं एक एडवांसमेंट है हमारे करंट के ही मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जिसका नाम है 4G LTE। आप बोलते भी ना 4G LTE माने क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, काफी जगह वोल्टी लिखा हो गया, वॉइस ओवर ऐसे आपने सुना भी होगा, है ना। तो ये सब क्या है, जो 4G हमारा नेटवर्क है उसी में एक एडवांसमेंट आया है। आपको पता होगा 4G से पहले हमारा क्या था, 3G था, फिर 2G था, उससे पहले 1G था।
तो बेसिकली क्या सब नेटवर्क की एडवांसमेंट है। इसमें होता क्या कि स्पेक्ट्रम की लगातार हम रेंज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और हम ज्यादा हाई एनर्जी वेव्स का बेसिकली यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 5G नेटवर्क क्या करेगा, 10 टाइम्स इसका फास्टर स्पीड देगा। लेट अस से अगर आपकी 1 मेगा बाइट्स की अगर स्पीड आती है तो आपको क्या मिलेगी, 10 मेगाबाइट्स की स्पीड मिलेगी, 10 टाइम्स वो लेटेंसी मिलेगी आपको। अब देखिए लेटेंसी का मतलब क्या होता है, आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी एक ही मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपने बेसिकली कुछ टैप किया, हमने टच किया, तो एज सुन एज यू टच इट, तो देखिए इसको जो पेज ओपन होता है उसमें टाइम लगता है कि नहीं लगता भाई, कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड। तो लेटेंसी बेसिकली जो गैप है, जो आपने टच किया फिर जो सिग्नल की अदला बदली हुई नेटवर्क के थ्रू, तो ये जो गैप है इसको कम कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं। तो लेटेंसी और कम हो जाएगी, मतलब मोर लेटेंसी माने और ज्यादा कम टाइम लगेगा अब। और कंकरेंसी माने क्या होता है, देखिए होता क्या है, कई बार नेटवर्क में आपने सुना होगा लैग होता है, बफर होता है, आपने सुना होगा। तो ये सब क्या होता है, कहीं कंकरेंसी मैच नहीं होती, कॉन्करेंट नहीं होते नेटवर्क आपस में। तो जब 100 टाइम्स मोर कंकरेंट नेटवर्क हो जाएगा तो आपका जो लैग होता है, बफर होता है, वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये मतलब है लेटेंसी और कंकरेंसी का मतलब। अब आगे देखते हैं अब क्या है हमारा 5G स्पेक्ट्रम, कहां पे आता है 5G स्पेक्ट्रम पूरे स्पेक्ट्रम की रेंज के अंदर। चलिए देखते हैं फटाफट से उसको। तो आप देखिए पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से शुरू करें, जो 700 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, आपको मैं समझा रहा हूँ पूरा शुरू से। तो 700 मेगा हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी से आप शुरू करें और आप अगर आगे की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए 700 मेगा हर्ट्ज है, फिर 2.4 गीगा हर्ट्ज हो गई, फिर 2.6 गीगा हर्ट्ज है, उसके आप देखें यहाँ पे 26 गीगा हर्ट्ज, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 430 टू 750 टेट्रा हर्ट्ज है। तो इस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी तो आपकी। तो बेसिकली अब होता क्या है कि जो हमारा अभी तक का जो स्पेक्ट्रम है, जो सरकार ने बेसिकली अलॉट कर रखा है, क्योंकि आपको बताओगे जो स्पेक्ट्रम होता है ना, सरकार क्या करती है, आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि आपका जो टेलीकॉम नेटवर्क है या कम्युनिकेशन है विद इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज ही होगा। तो सरकार ने जो अभी करंट के लिए स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करा रखा है वो कौन सा है, तो वो हमारे ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, जो कि ऑलमोस्ट हमारा 800 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, 800 मेगा हर्ट्ज से शुरू होके ये जाता है अप टू 2.6 गीगा हर्ट्ज, जो कि हमारा अभी करंट का एग्जिस्टिंग मोबाइल बेसिकली आप कह सकते हैं नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका 2G भी आता है, 3G भी आता है, 4G भी आता है, यहाँ तक बात वो क्लियर है। अब जो प्रपोज नेटवर्क है, जो सरकार ने आगे बोला है कि वो इस वाले स्पेक्ट्रम को भी बेचेंगे, आप बेसिकली बिडिंग लगाएंगे, वो हमारा 3.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम। आप इसे बोलेंगे कि भैया ये तो 3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज तक का है, तो ये 2.6 से लेकर 3.4 तक का कहाँ गया। तो उस स्पेक्ट्रम को खाली रखने की बात कर रही है अभी सरकार, यानी उस स्पेक्ट्रम के बीच में कोई भी आपका कम्युनिकेशन वेव ट्रेवल नहीं करेगी, यानी कोई भी नेटवर्क ब्रॉडबैंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो अभी जो सरकार का प्रपोज है वो क्या है, 3.4 से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक का, यहाँ तक बात क्लियर आपको। और आगे पॉसिबल फीचर्स में आपने और जगह लिखा भी देखा होगा कि भाई 30 गीगाहर्ट्ज तक की बात हो रही है 5G में। तो ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में हम ये वाला स्पेक्ट्रम अलॉट करेंगे भाई 30 गीगाहर्ट्ज, 40 गीगाहर्ट्ज, क्योंकि वाला जो स्पेक्ट्रम है मोबाइल्स के लिए जनरली यूज नहीं होता है। जो मोबाइल्स के लिए जनरली यूज होता है वो आप मैक्स टू मैक्स 5 गीगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी जो सरकार का प्रपोज है वो 3.4 से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक का। तो अब आपके मन फिर वही सवाल आ रहा होगा कि भाई सही है, स्पेक्ट्रम तो सरकार ने बेचा ही नहीं है, तो फिर एयरटेल ने डिमॉन्स्ट्रेट करके कैसे दिखा दिया। तो वो अब हम जानते हैं कैसे किया है, क्या किया है, ठीक है। तो देखिए व्हाट एयरटेल डिमॉन्स्ट्रेट्स हम जानेंगे। तो देखिए एयरटेल ने भी डिमॉन्स्ट्रेट करी अपनी 5G सर्विस ऑन इट्स कमर्शियल 4G नेटवर्क, यानी जो उसका 4G नेटवर्क है ना अभी करंट में, उसी पर इन्होंने अपनी 5G सर्विस को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया हैदराबाद के अंदर। और कौन सा इन्होंने बैंड यूज किया है, 1800 मेगाहर्ट्ज का बैंड यूज किया। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार पिछले डायग्राम में, आप समझिए 1800 मेगाहर्ट्ज कहां पे आ रहा होगा, 1800 मेगाहर्ट्ज होगा यहाँ कहीं 2.4 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। सो ये तो आपको क्लियर हो गया कि एयरटेल ने अभी जो एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क है इसी पे ही क्या किया है, अपना ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। ऐसा नहीं कि इन्होंने भाई कायदे कानून तोड़ के सीधे जो स्पेक्ट्रम सरकार ने बेचा नहीं उसी पर करके दिखा दे, ठीक है। यानी अभी भी इन्होंने लाइसेंस्ड जो था इनका नेटवर्क या ब्रॉडबैंड बेसिकली इनको जो अलॉटेड था उसी पे इन्होंने करके दिखाया है। इसके अलावा एयरटेल ने और क्या अनाउंसमेंट करी, एयरटेल ने क्लेम किया है कि बिल्कुल रेडी है टू प्रोवाइड एंड टू एंड हाई स्पीड टेक्नोलॉजी सर्विस एज सुन एज स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल। यानी जैसी सरकार इस स्पेक्ट्रम की बिडिंग शुरू करेगी या इसको बेचना शुरू करेगी, वैसे ही एयरटेल तुरंत की तुरंत क्या करेगा, अपनी इस सर्विस को शुरू कर देगा, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी है, टावर्स वगैरह जो भी रेडी है। बट अगेन अब आपके माइंड में एक और बात आ जानी चाहिए कि भैया आपने अभी हमको बताया कि जो 5G है वो तो हमारा भाई 3.4 से लेके 3.8 गीगाहर्ट्ज तक का या 6 गीगाहर्ट्ज तक का है, फिर ये कैसे करके दिखा दिया उन्होंने 1800 गीगाहर्ट्ज तक का। तो इसके लिए आपको एक बात और समझनी होगी, वो आप समझिए, यहाँ पे देखिए हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको आज। तो देखिए आपको एक बात पता होगी कि जब देखिए 3G जब आया था, जब 3G आया तो 3G वाला हमारा जो 2G का जो बैंड था उसमें भी काम करता था कि नहीं करता था, करता था। सिमिलरली जब हमारा 4G आया
तो 4G 3G के बैंड में भी काम करता था, 2G के बैंड में भी काम करता था, है ना, करता था कि नहीं करता था, बिल्कुल करता था। तो सिमिलरली अब जो 5G आ रहा है, तो 5G के लिए ना कुछ बैंड्स हैं, एक होता है हमारा हाई बैंड, फिर है हमारे दो मिड बैंड्स, ये जो क्या दो मिड बैंड्स है जो बेसिकली अभी अलॉट करेगी सरकार, और फिर एक होता है हमारा लो बैंड जो कि 1 गीगाहर्ट्ज से कम का होता है। तो बेसिकली जो हमारा लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज तक है, यहाँ पे तो आपके सारे काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब जो एयरटेल क्लेम करा है कि 10 टाइम्स मोर लेटेंसी, 100 टाइम्स मोर कंकरेंसी, तो वो कहाँ पे आएगी, वो मिलेगी आपको इस वाले बैंड के अंदर। ये जो है ना 3.5 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज का, इस वाले बैंड के अंदर मिलेगी आपको 10 टाइम्स मोर लेटेंसी एंड 100 टाइम्स मोर कंकरेंसी प्लस 10 टाइम्स मोर स्पीड। अभी जो एयरटेल ने करके दिखाया है, जो कारनामा करके दिखाया, वो इस वाले बैंड में करके दिखाया, जो कि अभी करंट में अवेलेबल है काफी सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स के पास। तो इन्होंने इस वाले बैंड में 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्या करके दिखाया है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया, क्योंकि 5G जो नेटवर्क है वो हाई बैंड में भी काम करेगा, मिड बैंड्स और जो हमारे दो मिड बैंड्स हैं इसमें भी काम करेगा, और लो बैंड में भी काम करेगा। इट्स लाइक जैसे 3G और 4G हमारे 2G में भी काम कर जाते हैं, वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो बेसिकली एयरटेल ने क्या इसके अंदर करके दिखाया, और इसके अलावा एयरटेल ने ये भी कहा कि हम चाहते तो लॉन्च कर सकते थे अपनी 5G सर्विसेज इसमें भी, बट इसके अंदर क्या होता है फिर वो लेटेंसी और वो इतनी स्पीड नहीं मिलती है आपको, क्योंकि देखिए होता क्या, जितने ज़्यादा आप हाई फ्रीक्वेंसी पे लाइक नेटवर्क को प्रोवाइड कराएंगे या सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे, उतनी ज़्यादा आपको स्पीड मिलेगी, ठीक है। बाकी प्रपोज कौन सा हमारा ये 3.5 टू 6 गीगाहर्ट्ज का प्रपोज है, जो सरकार अभी क्या करेगी, इसको बेचेगी। तो जैसी सरकार इसकी बोलियां शुरू करेगी, बेचना शुरू करेगी, वैसे ही एयरटेल क्या करेगा, हमें सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर देगा। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि भाई जियो कहां पर खो गया है। जियो तो वो पहला हमारे देश की आन बान शान बना, जिसने कहते लाइक 4G नेटवर्क में लाइक क्रांति ला दी और सभी कंपनीज के रेट डाउन करवा दिए। तो वो कहां सो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सो कहीं नहीं रहा है। जियो भी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका था इससे पहले, इवन एयरटेल से पहले, कि वो बाय मिड 2021 क्या करेंगे, इसके ट्रायल्स शुरू कर देंगे 5G के। तो उसी के चक्कर में तो एयरटेल ने फटाफट से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि भाई नहीं, हम भी कैपेबल हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी रेडी हैं। बट देखिए यहाँ पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी जैसे चाहती है कि वो 5G का बेसिकली नेटवर्क ले या उस बैंड को खरीदे, तो सरकार को उसे 6 महीने पहले ही बताना होगा। ये न्यूज अभी थोड़े दिन पहले भी सामने आई थी। इससे पहले क्या था कि 1 साल पहले तक बताना होता था, ठीक है। लेकिन अभी सरकार ने कुछ कायदे कानून में चेंज किया और ये कह दिया कि अब से अगर कोई कंपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च करेगी तो उसे 6 महीने पहले ही सरकार को बताना होगा। तो ऑब्वियसली जियो ने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो ट्रायल करेंगे इस सब चीज़ों का, और एयरटेल भी अब इन्फॉर्म कर देगा, क्योंकि उन्होंने ट्रायल तो बेसिकली कर ही दिया, डिमॉन्स्ट्रेट तो कर ही दिया। और बात ये चली कि सितंबर तक क्या होगा कि जो 5G हमारा पूरा ये क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम है, इसकी बिडिंग शुरू होगी। तो ऑब्वियसली एयरटेल का सभी काफी टाइम है बताने के लिए सरकार को। तो आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्या 5G नेटवर्क है, कैसे काम करता है, क्या इसके बैंड्स होते हैं, कैसे एयरटेल ने 4G वाले नेट बैंड के अंदर ही 5G का डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। तो मैंने आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपने, इस तरह से पढ़ते रहिए और पेपर्स को फोड़ते रहिए। चलिए बाय बाय।